हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोविजंस एंड रिजर्व। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रोविजन क्या है और रिजर्व हमारा क्या है। तो यहाँ पे आप ये सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए। प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द P&L अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि प्रोविजन हमारा क्या है। प्रोविजन हमारा एक ऐसा अमाउंट है जो हमने क्या कर दिया है, उसको हमने एक साइड रख दिया है बाय चार्जिंग इट टू द P&L अकाउंट। और जो प्रोविजन जब हम क्रिएट करते हैं तो जो प्रोविजन है वो उसको हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, P&L अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय चार्जिंग इट टू द P&L अकाउंट टू प्रोवाइडेड फॉर अ नॉन लाइबिलिटी। और बेसिकली जो प्रोविजन है उसको हम किसके लिए क्रिएट करते हैं, एक नॉन लाइबिलिटी। ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमारा ये लॉस हो सकता है, ये एक्सपेंसेस हो सकता है, ये लाइबिलिटी हमारी हो सकती है, लेकिन हमें जो एक्यूरेसी है अमाउंट की वो हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो इसलिए जब हमें ये लगता है कि इन फ्यूचर हमारा ये एक्सपेंसेस या जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहेगा उस पीरियड के अंदर हमारा ये एक्सपेंसेस या लॉस होगा, तो उसके लिए हम कुछ अमाउंट अलग से रख लेंगे और उसको फिर हम P&L से चार्ज करते हैं। तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। तो और यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो एक्यूरेसी है ना वो हमें नहीं, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द एक्यूरेसी। हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि भाई हाँ इतने का ही लॉस होगा, इतने का एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम हुआ तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया कि भी आपका कैसा हुआ, बोले अच्छा हुआ, तो क्या आप यहाँ विद एक्यूरेसी के साथ ये बता सकते हो कि भी आपके इतने मार्क्स आएंगे, 2-4 आपके ऊपर पीछे हो सकते हैं। तो इसी तरह से प्रोविजन जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो अमाउंट की एक्यूरेसी है वो हमारी डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका प्रोविजन, या जैसे कि मैंने बोल दिया प्रोविजन आर मेड फॉर अ सर्टेन एक्सपेंसेस और लॉसेज विच आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग। जो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड रहेगा उसी से रिलेटेड रहेंगे, बट अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन विद द सर्टेनिटी। और उसका अमाउंट हमें सर्टेनिटी के साथ नहीं पता। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ तो देखिए ये आपके प्रोविजन के एग्जांपल है। प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन, जैसे हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन चार्ज करके चलते हैं। प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन। अदर एग्जाम्पल बात करती हूँ, प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर द रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। तो इस तरह से आपके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है किसके, प्रोविजंस के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ जो मेन आपका जो बेसिकली जो प्रोविजन है, प्रोविजन हमने कैसे क्रिएट करने हमने शुरू किए। ठीक है, तो प्रोविजन हमने बेसिकली किस अजम्पशन को हमने फॉलो किया, किस कन्वेंशन को फॉलो किया। तो प्रोविजन के अंदर हम बेसिकली कंजर्वेटिज्म या फिर जो हमने प्रूडेंस कन्वेंशन हमने की थी तो उसको हम बेसिकली फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इसी कन्वेंशन की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोविजन उसको क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो ये हमारी कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म की, ये बेसिकली हमारा क्या बोलती है, ये बोलती है कि भाई हम क्या करके चलते हैं, अगर हमें लगता है, अगर हमारे संभावना है कि हमारा लॉस या एक्सपेंसेस हो सकता है तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हमारी ये कन्वेंशन बोलती है हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमें लगेगा कि भी लॉस हो सकता है या फिर एक्सपेंसेस होंगे, और अगर हमें ये लगता है कि इन फ्यूचर हमें गेन होंगे, प्रॉफिट होंगे, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो प्रोविजंस है वो किस कन्वेंशन को फॉलो करेगा, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कन्वेंशन को। तो ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसी के साथ ही प्रोविजन हमारा क्या है, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भी जो प्रोविजन है उसको हम कहाँ पे चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो जो भी हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है अगर वो P&L अकाउंट में गई है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में गई है, तो वे सारी की सारी जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको हम कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और इसी के साथ ही फिर ये था हमारा प्रोविजन के बारे में। और अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ रिजर्व, तो अगर मैं रिजर्व की बात करती हूँ तो रिजर्व देखिए बेसिकली क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज सेट aside and retain in the business to provide for a certain future needs like growth and expansion or to meet the future contingencies। तो ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, क्या डिफरेंस, आपको डिफरेंस भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्रोविजन और रिजर्व में। तो प्रोविजन रिजर्व हमारा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसी का पार्ट है क्या, रिजर्व, विच इज सेट असाइड, जिसको हमने कुछ पार्ट प्रॉफिट में से हमने कुछ पार्ट निकाल के एक साइड में रख लिया, रिटेन इन द बिजनेस, वही हमने बिजनेस में रख लिया, टू प्रोवाइड फॉर द सर्टेन फ्यूचर नीड्स, हमने ये सोचकर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग से रख लिया कि भी हो सकता है कि भी फ्यूचर हमें
ज़रूरत पड़े किसके लिए, अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको अभी से हम क्या करते हैं, जो हमें प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के हमने साइड में रख लिया, और जैसे ही हम प्लान करेंगे इन फ्यूचर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या अपने ग्रोथ करना चाहेंगे तो वहाँ से उस पैसे को हम इजीली यूज कर लेंगे। और टू मीट द फ्यूचर कॉन्टिजेंसी, हो सकता है कि भाई फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें रिक्वायरमेंट रहे पैसे की, तो उसके लिए हम क्या करके चलते हैं, जो रिजर्व है उसको मेंटेन करते हैं। तो रिजर्व बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। या हम बोल सकते हैं जो हमारा प्रोविजंस है ये तो हमें डेफिनेटली तय है, प्रोविजन किसके लिए है कि भाई हमारा एक्सपेंसेस होगा या फिर हमारा लॉसेज होगा। ठीक है, लेकिन रिजर्व हमारा ऐसा नहीं है कि भी हम एक्सपेंसेस या लॉसेज के लिए रखेंगे, ये तो हमने ऐसे ही रख लिया कि प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट हुआ ना उसका कुछ हिस्सा निकाल के रख लिया कि भाई फ्यूचर में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे रिजर्व्स के जैसे जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कैपिटल रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है। ठीक है, आपके बहुत सारे आ जाएंगे इसके अंदर एग्जाम्पल। तो रिजर्व बेसिकली हमारा क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो देखिए प्रोविजन क्या था, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। प्रोविजन है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और रिजर्व हमारा क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो जो रिजर्व है उसको कहाँ पे डेबिट करके दिखाएंगे, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा रिजर्व, तो इसलिए इसको बोला गया है रिजर्व हमारे क्या एप्रोप्रिएशन है। और इसको हम प्रोविजन को हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, प्रोविजन को हम डेबिट करते हैं P&L अकाउंट में, तो इसलिए उसको बोला गया चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। या हम बोल सकते हैं अगर हमने प्रोविजन क्रिएट किया है तो भाई वह तो हम जरूर चार्ज करेंगे, लेकिन रिजर्व को एप्रोप्रिएशन को क्यों बोला गया है कि भाई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो पार्ट है प्रॉफिट का, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम निकाल लेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल लें। तो इसलिए ये हमारे क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बार बार बोल रही हूँ। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और रिजर्व है एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व की। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगी आपकी 4 टाइप्स की। तो फर्स्ट हमारा जनरल रिजर्व, सेकेंड स्पेसिफिक, थर्ड हमारा रिवेन्यू और फोर्थ हमारा कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जर्नल रिजर्व की। तो जर्नल रिजर्व हमारे कौन से है, इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। तो भाई जर्नल रिजर्व हमने किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं क्रिएट किए हैं, ये हमने क्रिएट कर लिए और इसका जो ये रिजर्व हमने क्रिएट किया इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, इट्स अमाउंट कैन बी यूज फ्रीली फॉर एनी पर्पज, तो किसी भी पर्पज के लिए फ्रीली होकर हम इसका जो अमाउंट है उसको यूज कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ फ्री रिजर्व। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए जो जनरल रिजर्व है इसको हम फ्री रिजर्व भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हम इसका जो अमाउंट है वो कहीं पर फ्रीली होकर इसको यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे यही है जनरल रिजर्व के। ठीक है, रिजर्व जनरल रिजर्व है या फिर रिजर्व फंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पेसिफिक रिजर्व। तो देखिए नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, स्पेसिफिक मीन्स ऐसे रिजर्व जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए गए हैं, तो फिर उसका जो अमाउंट है वो हम उसी पर्पज के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पज। हम उसको उसी पर्पज के लिए यूज करेंगे जिस पर्पज के लिए उसको बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व किसके लिए यूज करेंगे, डिविडेंड के लिए यूज करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड हमने किया है तो वो वर्कर के लिए यूज होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अगर हमने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमने क्रिएट किया है तो जब हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे तभी उस रिजर्व को यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं उसी पर्पज के लिए उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व को। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू रिजर्व। तो रिवेन्यू रिजर्व की अगर मैं बात करती हूँ तो रिवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम द रिवेन्यू प्रॉफिट। जो हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट है उसी में से हम क्या क्रिएट करते हैं, रिवेन्यू रिजर्व। शॉर्ट नोट आप बना लेना, अभी बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, और इसी के साथ ही रिवेन्यू प्रॉफिट आर द प्रॉफिट विच अराइज आउट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो भाई रिवेन्यू प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, जो एक नॉर्मल एक्टिविटी की जाती है, जो भी एक नॉर्मल ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी रहेंगी उससे जो हमारा प्रॉफिट क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट। और उसमें से जब हमने रिजर्व क्रिएट किया तो उसको हमने बोल दिया रिवेन्यू रिजर्व। तो आपके कुछ रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व्स में आपका ये जनरल रिजर्व भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जनरल रिजर्व क्रिएट करें हम, वर्कमैन कंपनसेशन है,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट हुआ एक बिजनेस के अंदर उसी में से तो क्रिएट किए जाएंगे ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो कि है लास्ट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसके बाद एक और है सीक्रेट रिजर्व, इसको भी मैं बताऊंगी। तो पहले बात कर लेते हैं कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। तो जो भी हमें कैपिटल प्रॉफिट होगा उसमें से अगर हमने कुछ रिजर्व क्रिएट किया है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं उससे अगर हमें कोई प्रॉफिट अराइज होगा तो वो है तो हो जाएगा हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अगर नॉर्मल एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, अदर एक्टिविटीज से हमें प्रॉफिट हुआ है, लाइक जैसे हमने एसेट को सेल किया है, क्या एसेट्स को हम हर रोज सेल करते नहीं ना, कोई भी मशीनरी बिल्डिंग है उसको सेल करने से अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वह प्रॉफिट कौन सा कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। जब हम उस प्रॉफिट में से कोई भी रिजर्व क्रिएट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सोर्सेज रहेंगे या एग्जाम्पल है कैपिटल रिजर्व के, आप राइट डाउन कर लेना। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ द शेयर और डिवेंचर, आपने शेयर इशू किया या फिर आपने डिवेंचर इशू किया और आपने प्रीमियम पर इशू कर दिया, तो जो प्रीमियम का पैसा आया है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट। और उसमें से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, कोई भी हमने फिक्स्ड एसेट को सेल आउट किया है प्रॉफिट पे तो वह भी हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। प्रॉफिट ऑन द रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर, तो जब हमने डिवेंचर को रिडीम किया उस टाइम अगर प्रॉफिट हो गया तो वह कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी या इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट आपका कंसीडर किया जाएगा। प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जब शेयर से उसको फॉरफिट कर लेते हैं और जब उसको रीइश्यू करते हैं अगर उस पर भी प्रॉफिट हुआ है तो वह भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। और कैपिटल प्रॉफिट में से हम जो भी रिजर्व क्रिएट करेंगे वह कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कैपिटल रिजर्व। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजर्व्स। रिजर्व्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मीटिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्टिजेंसी, ठीक है। अगर हमने रिजर्व मेंटेन कर रखे और फ्यूचर में हमें रिक्वायरमेंट है, कोई भी ऐसी कॉन्टिजेंसी हमारी क्रिएट हो चुकी है, कोई भी लाइबिलिटी अगर आ गई तो अगर हमारे पास रिजर्व क्रिएट है तो इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो जिसके पास जितना रिजर्व रहेगा उसकी जो पोजीशन है वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। रिडीमिंग अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लाइक द डिवेंचर, हमें 15 साल बाद 20 साल बाद अगर हमें डिवेंचर उसको रिडीम करना हो और अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व है तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजर्व। अब हम बात करेंगे सीक्रेट रिजर्व की, ठीक है। सीक्रेट रिजर्व हमारे बेसिकली क्या है, इट इज अ रिजर्व विच डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो सीक्रेट रिजर्व हम किसको बोलेंगे, भाई सीक्रेट है ये कि सबको नहीं पता है, ठीक है। हमने छिपा कर रखा हुआ, छिपा कर रखने का मतलब है कि भाई हमने बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाया। अगर हमने बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाया तो जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स रहेंगे उनको तो नहीं पता चलेगा ना कि भाई कोई है या नहीं है, ठीक है। जैसे 10 लाख रुपए का मेरे पास एक सीक्रेट रिजर्व है और हमने उसको नहीं दिखाया, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, तो देखिए उसके क्या क्या बेनिफिट है। और इसी के साथ ही भी कैसे किस तरह से हम जो सीक्रेट रिजर्व है उसको क्रिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं सीक्रेट रिजर्व के भी अपने आप में बेनिफिट है कि भाई पब्लिक को तो नहीं पता लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अलग से 10 लाख रुपीज़ तो ऐसे पड़े हुए हैं कि भाई पब्लिक को जो इन्वेस्टर है उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं अगर इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप इजिली उसको ले सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग, ये आपके जो डिफरेंट वेज है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। आपने क्या किया, जो स्टॉक है ना उसको अंडर वैल्यू करके दिखा दिया। कैसे, आपका जो स्टॉक था ना 5 लाख का स्टॉक था रियल में, ठीक है, लेकिन आपने जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से या बैलेंस शीट की अगर मैं बात करती हूँ वहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यू है ना आपने 1 लाख दिखा दी, तो कहीं ना कहीं 4 लाख से आपने क्या कर लिया, जो सीक्रेट रिजर्व है उसको क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट है चार्जिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पीएनएल। आपने क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको पीएनएल में चार्ज कर दिया। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया और एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका ये एक मेथड हो जाएगा, एक वे हो जाएगा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का। नेक्स्ट है शोविंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एज एक्चुअल लाइबिलिटीज। आपके कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है 10 लाख रुपए की, लेकिन आपने उसको एक्चुअल शो कर दिया और बाद में हो सकता है कि भी वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको एक्चुअल में दिखा दिया भाई 10 लाख और अब आपके 10 लाख रुपए बच गए हैं, तो इससे भी आपका क्या होगा, जो सीक्रेट रिजर्व है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए आपने एक्सेस में आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया।
आपको लगता है ये था कि भाई जो हमारे डाउटफुल डेट्स है ना ये 2000 है, ठीक है, 2000 की बजाय आपने 10,000 के दिखा दिए, तो यहाँ पे आपने 8000 से क्या कर दिया, जो सीक्रेट रिजर्व है उसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। क्यों, इससे क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि आपने ज़्यादा दिखा दिया। ज़्यादा दिखाने का मतलब क्या है, आपने 10,000 रुपये आपने वहाँ पे पीएनडल में, क्योंकि जो प्रोविजन है वो कहाँ पे आएगा, पीएनडल अकाउंट में आएगा, पीएनडल अकाउंट में आएगा तो 8000 से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और एक्चुअल में भी आपका 8000 से प्रॉफिट कम नहीं होना था, तो इस वजह से आपने सीक्रेट रिजर्व यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो ये आपका हो चुका। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे सीक्रेट रिजर्व के। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया प्रोविजंस रिजर्व, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सीक्रेट रिजर्व के। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो सीक्रेट रिजर्व होंगे हमारे वे डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट के अंदर, हम उसको नहीं दिखाते, ये लाइन आप याद रखना। और इसी के साथ ही जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे बन सकता है कि आपको ये वाले ऑप्शन दे दिए जाते, आपको जैसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक है, इससे कौन सा रिजर्व आपका क्रिएट होगा। अगर आपको इजीली पता है, अच्छे से समझ में आ गया है कि भाई सीक्रेट रिजर्व किसको बोलते हैं, तो आप बता सकते हो ये किसका एग्जांपल, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक सीक्रेट का, या फिर चार्जिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पीएनडल अकाउंट। तो ये सब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई सीक्रेट रिजर्व हमारे किस तरह से, आपका जरूरी नहीं है ये 3-4 एग्जाम्पल हो, ठीक है, आपके और भी हो सकते हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई आपको ये देखना कि भाई किससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और किससे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग फिर आप बता सकते हो कि ये यहाँ से आपका सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा या फिर नहीं होगा। इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट था प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और रिजर्व आपका क्या है, एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन बेसिकली किस कन्वेंशन पर बेस्ड है हमारा, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल पेपर में जो आप कह सकते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी लास्ट में बता रही हूँ। और इसी के साथ ही प्रोविजंस हमारी क्या है, एक लाइबिलिटी है, और हमें ये पता है कि भाई हमारा जो एक्सपेंसेस है लॉस हो सकता है, और यहाँ पे जो अमाउंट है उसकी सर्टेनिटी नहीं है। तो रिजर्व हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हमारा एक्सपेंसेस या फिर लॉस होगा इसलिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, ये तो जस्ट हम ऐसे ही प्रॉफिट का एक पार्ट है उसको रख लेते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में आपका प्रोविजन रिजर्व कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है कोशिश करूँगी कंप्लीट कराने की, केवीएस का भी और एचपीएससी का भी। तो और ये वीडियोस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कोई केवीएस की तैयारी कर रहा है या फिर एचपीएससी स्क्रीनिंग की, तो दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।